नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, तो मुख्य रूप से सीखने वाला केंद्र में है। तो अगर मान ली हाँ, कक्षा और में है। दूसरी बात ये है सर, सर दूसरी बात ये कि यहाँ जो है इसका जो मुख्य मतलब है मेरे हिसाब से वो ये है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वो बिल्कुल। खुद ही एक संज्ञानात्मक इकाई होता है और प्रत्येक बच्चा अलग अलग एक यूनिट है। और हर बच्चे के स्तर के हिसाब से ही हमें उस अपनी चीज को उस तक पहुंचाना है। और हमें ये देखना है कि क्या बच्चा जिसको हम ये चीज सिखा रहे हैं क्या वो उस स्तर तक पहुंच पाया है जहाँ पे हम जाके वो अपनी बात कहने जा रहे हैं, उसको वो समझाने जा रहे हैं, तो क्या उसको वो समझ पाएगा, वो अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। क्योंकि बच्चा बचपन से ही चीजों में जो है इंटरेक्ट करता है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो जो है शुरुआत से ही सुनना, यहाँ तक कि हमारे हिसाब से तो बच्चा गर्भ में ही जो है शुरू कर देता है एक ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक इकाई, वो गर्भ से ही रहता है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बाहर के परिवेश में आता है वो चीजों से इंटरेक्ट करता है। यहाँ तक कि एक चीज और नई मैंने सुनी थी जिसमें कहता है कि बच्चों का खिलौनों के साथ संवाद, उनका खुद का संवाद होता है। हम्म। एक रुमाल पकड़ के कोई खेल रहा है या कोई खिलौना खेल रहा है, कुछ कर रहा है, वो उसको छू के उसको महसूस कर रहा है और उसको जो है देख के महसूस कर रहा है। और धीरे देखना तो बाद में शुरू होता है मेरे हिसाब से सर, सुनना पहले ही शुरू हो जाता है। तो इस सब चीजों से बच्चा धीरे 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 तब न वो हमारी भाषा समझता है हम्म। और हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझता है, लेकिन वो चीजों को छू के देख रहा है, चीजों को स्पर्श कर रहा है और उससे वो उसके अंदर के ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं हो रहा है। और धीरे धीरे फिर वो देखता है, यहाँ तक कि सर कभी भी हम देखते हैं बच्चों को शुरुआती दौर में हम कभी उसको बोलना नहीं सिखाते, लेकिन अपने परिवेश में जहाँ बच्चा रहता है वहां सुन सुन के वो स्वयं शब्दों का उच्चारण और धीरे धीरे अपनी बात कहना, सेंटेंस बनाना और उसको जो है एक सार्थक रूप देना, ये बच्चा स्वयं करता है सर, स्कूल तो बाद बिल्कुल। में आता है सर। बिल्कुल। तो ये रचनावाद जो हो गया वो बच्चे का है कि बच्चा स्वयं रचना करता है अपने ज्ञान की, हम्म। अपनी सारी इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का जो है उपयोग करके, हम्म। और वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। हम्म। हम्म। इसमें सर कुछ जोड़ना चाहे या अगर सही करना चाहे। नहीं नहीं, इसमें आपने आपने बिल्कुल सही बोला है कि, और ये जो बच्चे का की जो पहल है सीखने की, वो ना जन्म से ही दिखती है, जन्म के पूर्व से ही दिखती है। और वो एक सक्रिय वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। वो इंद्रियों के माध्यम से परिवेश से जुड़ता है और एक सक्रियता दिखाता है इस दुनिया को जानने समझने में। तो बढ़िया। तो अगर हम लोग बस समय थोड़ा कम है, तो अगर हम लोग क्लासरूम, मैं आपके एक और सवाल था कि ये जो बात हो रही है सिर्फ बच्चे के लिए हो रही है या शिक्षक के लिए भी हो रही है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सीखने वाले के लिए हो रही है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेनिंग हो रही है, शिक्षकों की कार्यशाला हो रही है, तो वहां सर सर प्रशिक्षक और प्रशिक्षक, तो उनके बीच की बात हो गई। क्लासरूम में शिक्षक और बच्चे के बीच की बात हो गई। तो निर्भर करता है कि वो संदर्भ कौन सा है। हाँ हाँ, सिलवत जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि रचनावाद जो है बच्चे से संबंधित है, लेकिन रचनात्मकता का एक सिद्धांत होता है, वो शिक्षक के अब पक्ष का अब है। अभी अभी उस पे नहीं शिक्षक जो जाते हैं है हम लोग। अभी उस पे नहीं जाते हैं। जी मैं इसको फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो रचनावाद है वो मेरे लिए भी अप्लाई करता है। जैसे कि मैं आज की तारीख में मैं भी कुछ सीखता हूँ, तो जो मैं सीखता हूँ मैं उस सीख की रचना कर रहा हूँ। मैं अपने मस्तिष्क में अपने सीख को बना रहा हूँ, अपने सीख का निर्माण कर रहा हूँ। और इस निर्माण में जैसे भी आप लोगों से वार्तालाप हो रही है, तो तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आपके अनुभव ले रहा हूँ, आपके विचार ले रहा हूँ, और मेरे जो अपने अनुभव है, विचार है, इन दोनों में मैं संबंध बना रहा हूँ। और हो सकता है इस क्रम में मेरे समझ में कुछ नई बात जुड़ जाए या उसमें कोई बदलाव आ जाए। तो हर एक इस तरह की जो संवाद के अनुभव होते हैं या कोई भी अनुभव एक अवसर पैदा करता है हमें अपनी पुरानी सीख में कुछ नई बात जोड़ने का या उसमें कुछ बदलाव करने का। तो रचनावाद जो है ये सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं हो रहा है, ये जीवन के हमारे हर एक मौकों पे हो रहा है, चाहे वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बात स्पष्ट हो रही है क्या? राजबन जी या दिलीप या सिलवर जी, आप ही बताएं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर, सर, आप सर मैं बताऊं सर।
हाँ बोलिए हैं? राजन जी। हाँ हाँ। हाँ राजन जी बोलिए मैं आप। बोल हाँ हाँ सिल्वर जी बोलिए। हाँ हाँ। सर वो जो बात थी ना कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, आपकी बात से वही चीज याद आ रही है कि हमारे जो हाँ हाँ। मेमोरी का है, न्यूरॉन्स जो होते हैं मस्तिष्क में, वो हम्म। जब आपने कहा ना कि सबकी बात सुन रहे हैं, सबके विचार ले रहे हैं, उसके बाद वो ज्ञान जहां जहां पे वो जानकारी इकट्ठा है, वो न्यूरॉन्स एक साथ फायर हो रहे हैं, बाद में वो सब एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, तो ये नए ज्ञान का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। आपकी बात सही है सर, मेरी समझ तो में आई। जैसे कि ईंटों को जोड़ते हैं और बाउंड्री वॉल खड़ा करते हैं, तो वैसे ही हमारे दिमाग में भी हम न्यूरॉन्स के संबंधों को बना रहे हैं। तो उसका तो संबंधों को बनाना ही ज्ञान का निर्माण है। तो जो रचना है वो वास्तव में वो भौतिक रूप में भी हमारे दिमाग में हो रहा है, न्यूरॉन्स के संबंधों के माध्यम से या उनके थोड़ा मजबूत होने के माध्यम से। जी जी तो जी। हाँ। तो सर थोड़ा हाँ हाँ सा, परवीन जी। थोड़ी हाँ सी बोलिए। बात इसमें हम भी शेयर करना चाहेंगे कि बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। दिलीप जी ने और शिलभद्र जी ने जो बातें अभी रखी है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि जैसे बच्चे का ज्ञान रूपी जो भी बिल्डिंग हमको बनानी है, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए है तो सब कुछ बच्चे के पास, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमको उन चीज़ों को निकालना होगा कि कौन सी बात इस समय हमको बच्चे को, जो सुसुप्तावस्था में भी पड़ी है सब कुछ उसके पास, जैसे एक दुकान में सारा मटेरियल है, लेकिन हमको जो ज़रूरत है वो निकालना हमारा काम। तो वो चीज़ बच्चे में है, सृजनात्मकता हमको लानी है उससे। तो ये ज्ञान हमारे शिक्षक को होना चाहिए कि आखिर हम जो ये भवन इस समय आज की क्लास का जो भवन हम खड़ा करने जा रहे हैं, बच्चे के अंदर वो चीज़ जहाँ कहीं खोई है उसको निकाल के ले आएँ। तभी ओके। आप सही रूप से उसको सृजन कर पाएँगे। तो जैसा कि अभी हमारे साथियों ने जो बताया, मैं इस कन्क्लूज़न में पहुँचा हूँ कि है तो बच्चे के पास सब कुछ, लेकिन हमारे शिक्षक को ये परिपक्व होना है कि आज इसको जो हम देना चाह रहे हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत है उसको पहले हम निकाल लें, तभी उसको प्रवीण हम जी। आगे बढ़। हाँ हाँ जी, प्रवीण जी आपने अपनी बात काफी सफाई से रखी है। इस जी। पे तो हम लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी साथी इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। जो प्रवीण जी ने अपनी बात रखी है, इस पे हम लोग थोड़ी थोड़ी और इसमें जिस थोड़ी और सफाई आ जाएगी, थोड़ी और स्पष्टता आ जाएगी। मनोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? हाँ। अ, सर नमस्कार सर, आपको वैसे मैं कह चुका हूँ सर उस पे मैसेज पे। सर जैसा कि दिलीप सर ने बताया है कि सर उसके पूर्व अनुभव से, बच्चों के पूर्व अनुभव से मतलब उनको बोध कराया जाए उन चीज़ों का जो भी हम उनको सिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता बहुत सही है सर। अब अभी जैसे एक विद्यालय सर हमारे यहाँ है बहाई में, पूरे काली, वहाँ की स्थिति सर ऐसी है कि टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं तो बच्चे जो भाग जाते हैं पढ़ाने के नाम पे, लेकिन अगर छत के ऊपर कोई दिल्ली का बच्चा बैठा है तो पलक झपकते वो इतने जल्दी, मतलब आंखों में आगे से जैसे कोई चीज एकदम वो हो जाए, मतलब 2 मिनट में आप समझ नहीं सकते कि कब ऊपर कूद के कब आपके उसके हाथ में बच्चा है। तो ये बात एकदम पूरी तरीके से सत्य है कि पूर्व ज्ञान उनका जो है, पूरा अनुभव जो है, उनके परिवार में जो उनका अनुभव है, चूंकि वो बता रहे हैं वो पूरे वनमानुष उसके हैं, पूरे उस कौम के सारा गांव वैसे ही है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसमें सर ये है कि जैसे हमको मतलब शिक्षा की धारा में लाना है उन बच्चों को, तो आ, आ, उसके लिए हम क्या करें पहले? चूंकि ज्ञान तो ऐसा है कि सुनना तो सुनाने का काम होता मनोज है जी सर। अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग थोड़ा सा हट रहे हैं अभी। वापस प्रवीण जी की बात पे आते हैं फिलहाल अभी, फिर जी आपके उस बात पे आएंगे। प्रवीण जी का ये कहना है कि बच्चे के पास सारा कुछ रॉ मटेरियल है। क्या इससे आप सहमत हैं क्या? मैं सभी बच्चे, से पूछ रहा हूँ, बच्चे के पास क्या रॉ मटेरियल सारा है? सर रॉ मटेरियल तो है ही, उसके आसपास का परिवेश और सारी चीजें जो लोकल में जिसको क्या बोलते हैं, संदर्भ। तो, को, तो कोई एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे जल चक्र मान लीजिए लेते हैं। आजकल मैं जल चक्र पे थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो वाटर साइकिल, जल चक्र, अगर इस जल चक्र को बच्चे को समझना है, तो तो जल चक्र को समझने के लिए क्या बच्चे के पास उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हैं क्या?
अब सर उसके गांव में तालाब तो है ही। हाँ, तालाब है, पानी देखता है, वो पानी से हम रोज नहाते हैं और खाना पकाते हैं, भाप बनता है, सर बादल है, कोहरा है, सब कुछ है। पर उसके पास सर वो सारा रॉ मटेरियल है। मतलब कहने का मेरा आशय ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, मतलब हाँ सिल्वा जी बोलिए। हाँ। हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि उनके पास एक चीज है। हम भी 2 दिन 3 से जो है जल चक्र पे ही बात कर रहे हैं अपने स्कूल में, नए वाले में। अच्छा। वो एक कविता कराई थी, उसमें था ना कि सागर से उठा बादल हो के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नदर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो इसे शुरू की जो लाइन है सर, कि सागर से उठा बादल होके और बादल से गिरा जल हो करके, इसी पे मैंने चर्चा शुरू की थी बच्चों से। हम्म। और आप समझिए कि जो है दोपहर तक फिर सारे बच्चों ने कहा सर उसका चित्र बनवाइए, ये कराए वो कराए, और सारे बच्चों को, ज्यादातर बच्चे उसमें इंटरेस्ट लिए। पूरा जो है सर लंच के पहले पहले 3 4 कक्षाएं मेरे पास ही कमरे में आ गई, और जो है उसी पे हमने बात की पूरी जल चक्र पे ही। और ऐसा नहीं है बच्चे, लेकिन ये है कि तरीका उन्हीं से, जिस चीज को वो रोज कर रहे हैं उसी में से हमने निकाला कि इसको कहते रहो जो आप लोग, लेकिन आप लोग जो है क्या समझते हो कि इसका मतलब क्या है। हम्म। तो बच्चों ने सर इंटरेस्ट दिखाया उस पे। लेकिन ये बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ बच्चों की समझ में आया। लेकिन एक चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के पास रॉ मटेरियल है। की बात हाँ। करते हैं या हम पड़ोसी देश की बात करते हैं, तो वहां गए थोड़ी है सर। लेकिन सुनिए हाँ। मेरी बात, एक जो आलम्बन की बात होती है, स्कैफोल्डिंग की बात होती है कि तो स्कैफोल्डिंग करनी है बच्चों को। उनको एक जो है स्ट्रक्चर उनका गिरने न पाए, जो उनके ज्ञान का निर्माण हो रहा है उसको हमें सपोर्ट करते रहना है, ताकि ईंट पे ईंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे ही रखी जाए ठीक और है। वो दीवार सही बने। ठीक है, राजवन जी को हम लोग सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राजवन जी। हाँ सर, मैं एक थोड़ा सा आज का अनुभव ही प्रवीण जी ने जो बताया, बच्चे के पास सब कुछ होता है, मुझे देना है। शायद आज आज की सच्ची घटना है। मैं काम करा था विद्यालय में, और एक लेबर सुबह 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 क्या 10 11 बजे के आसपास नल से पानी लेके आया, तो बोला कि ठंडा है। तो हमने कहा ठंडा है क्या? कहे सुबह सुबह सर हमने पानी निकाला तो गर्म था, अब निकाला तो ठंडा है। फिर मुझे उसे समझाने में हाँ। 2 4 10 मिनट लगे, तब उसकी समझ में आया कि नहीं, हाँ ये सही है, क्यों उसे ठंडा और गर्म लग रहा है। यानी बच्चे के पास है तो सब कुछ, लेकिन उसे मुझे कहीं न कहीं थोड़ा सा एसेस करना है, बताना है कि ऐसा होता क्यों है, कौन सा सिद्धांत यहाँ काम करता है। नहीं तो वो मान लिया, उससे कहा कि नहीं सुबह सुबह गर्म निकलता है, उसमें भाप निकल रही थी, और हम देखो 11 बजे निकाले तो पानी ठंडा निकल रहा है। बहुत ही बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है ये, बच्चों के साथ बात करने के लिए और कुछ बातों को समझने के लिए। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि जी कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं जो कि बच्चे के पास ना हो। कोई ऐसी जानकारी है जो कि शायद बच्चे के पास ना हो, कोई ऐसे अनुभव हैं जो बच्चे के पास ना हो, तो वो शिक्षक को देना पड़ेगा या फिर वहां पे वो अनुभव पैदा करना होगा। ऐसा हो सकता है। तो ये हमें इसके लिए सजग रहना पड़ेगा कि वो कौन सी जानकारी है शायद बच्चे को ना हो, या कौन सा अनुभव है शायद बच्चे को ना हो। तो अगर ऐसा है, अगर तो वो देना पड़ेगा। नहीं तो फिर बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं, और शुरुआती कक्षाओं के लिए तो बच्चों के पास काफी सारे अनुभव होते हैं जिससे कि हमारा काम चल सकता है। पर जब हम ऊपरी कक्षाओं में जाते हैं, तो वो ऊपरी कक्षाओं में फिर सारे अनुभव हमारे पास में नहीं होते हैं। तो वहाँ पे लैब होता है, प्रयोगशाला होती है, वहाँ प्रयोग करके अनुभव लिए जाते हैं इस तरह से। तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था। पर हाँ, पर शुरुआती कक्षाओं के लिए आप मान सकते हैं कि हाँ बहुत सारे अनुभव रहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मैं मैं इसमें हाँ, हाँ राजेश सर, दिलीप मैं जी। थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा कि हाँ। ये बात कक्षाओं की नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज्ञान दे, किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा विषय है जो सर्वत्र उपलब्ध है, तब तो उस पर एक रॉ मटेरियल बच्चे के पास है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसका रॉ मटेरियल बच्चे के पास नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे विषय होंगे, तो उसमें फिर हमें उस जो हम दिखा उसको, हमके कुछ उसके बेसिक अनुभव उस बच्चे को होंगे, हमको
अंतिम अनुभव तक ले करके जाना होगा जो अभी तक उसके पास नहीं है, तब हम रचनावाद को आगे बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल सहित सेट कर पाए। ओवर टू यू सर। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज को समझने के लिए हमें ए, बी और सी और डी ये 4 चीजें समझनी है। तो बच्चे के पास ए, बी और सी है, तो हमने बच्चे से बात करके निकाल लिया कि उसके पास ए, बी, सी है। अब मिसिंग क्या है, सिर्फ डी उसको नहीं मालूम है, तो डी हमने उसे दे दिया और फिर उसने ए, बी, सी, डी को मिलाकर उसने अपने ज्ञान की रचना कर ली। मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ क्या? ना ठीक, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ सर, सहमत हूँ। हाँ। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं आज की मीटिंग को 2 बातों से कि किसी शिक्षण प्रक्रिया को या किसी ट्रेनिंग सत्र को हम देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा होगा, जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये एक रचनावादी प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ आप सभी लोग कोई एक बात बोले कि उस कक्षा में क्या हो रहा होगा जिसके आधार पे हम कह सकते हैं। आपको एक वाक्य में या एक शब्द में कहना है, एक वाक्य में कहना है, सिर्फ एक वाक्य कि उस कक्षा में क्या हो रहा होगा जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि वहां पे रचनावादी विधा का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे सक्रियता के साथ कार्य कर रहे थे, सक्रिय थे अपने कार्यों में। सक्रिय थे, बिल्कुल सही। तो बच्चे सक्रिय थे, वो निष्क्रिय नहीं बैठे हुए थे, सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि वो सक्रिय थे। तो सक्रियता, बच्चों की सक्रियता, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर। हाँ श्रीफल जी, आप पहले बच्चे करके सीख रहे थे, बच्चे करके सीख रहे थे सर। तो कुछ करने के भी मौके उनको मिल रहे थे। तो सिर्फ सुनना ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो कुछ कर भी रहे थे, कुछ एक्टिविटी हो रही थी। हाँ, राम नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं। बच्चों के स्तर के अनुसार समूह में कार्य हो रहा हो। स्तर के अनुसार, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या है स्तर के अनुसार काम होना? जैसे कि अभी बात रामनेश, अभी आप होल्ड करिएगा, मैं अन्य शिक्षक साथियों से पूछना चाह रहा हूँ कि वो इसको समझ पा रहे हैं क्या, स्तर के अनुसार काम होना ये रचनावाद से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जहां से बच्चे को जोड़कर हमें आगे बढ़ना है वही उसका स्तर है पकड़ने का। जब तक इस चीज को हम पकड़ नहीं पाएंगे तो आप चाहे जितना भी किसी चीज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बीच में ब्रेकेज रहेगा, गैपिंग रहेगी उसके ज्ञान से जोड़ने की। और यदि वो गैप बना रहेगा तो कभी भी पूरा उसका ज्ञान रूपी भवन पूरा नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। तो ज्ञान रूपी भवन, इसको दीवार लेते हैं, अगर मान लीजिए दीवार की उपमा से इसको समझाइए ना प्रवीण जी। एक दीवार है, एक दीवार मान लीजिए, जैसे कि एक बिल्डिंग खड़ा करना है और मान लीजिए हम उसके सारे रॉ मटेरियल हमारे पास हैं, लेकिन हमको मटेरियल के साथ में काम करते हुए बीच में एक ईंट का गैप हो गया किसी चीज में, और वहां पर उस चीज में हम चूक कर दिए। शिक्षक होने के नाते हमको बिल्डिंग ज्ञान रूपी भवन जो बनाना था, एक बात चूक गए तो वो पूरी बिल्डिंग हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए इस रचनात्मक पहलू में हमारे शिक्षक को भी कहाँ से कैसे रचना करनी है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, जो मैंने 2 शब्दों में सर आप सबकी बात सुनकर कहा था। रॉ मटेरियल सारा कुछ है उसके पास, लेकिन हमको किसकी कहाँ जरूरत है, बच्चे को उसी को इनिशिएट करके हमें बढ़ाना होगा। और वो इनिशिएट किसको कहाँ करना है, इसका परख और जांचना ये हमारे शिक्षक का कार्य होगा। तो जो अभी रामनरेश सर ने कहा है कि उनकी जो है उसके स्तर के अनुरूप वहां पर यही बात आती है। स्तर से यहाँ तात्पर्य यही है कि बच्चा जहां से जोड़कर हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो उसके स्तर में है कि नहीं। मैं भी इसको अपने शब्दों में कहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी बिल्डिंग का नींव नहीं है तो हम दीवार नहीं खड़ी कर सकते। तो दीवार खड़ी करने के लिए पहले फाउंडेशन चाहिए, और अगर मुझे हम छत ढालने के लिए सोच रहे हैं तो पहले हमें दीवार चाहिए। अगर दीवार नहीं है तो फिर वो छत नहीं ढल सकती। तो स्तर के अनुसार, तो वो फाउंडेशन बना है तो हम दीवार खड़ी कर सकते हैं, दीवार खड़ी है तो फिर हम छत ढाल सकते हैं। तो इस तरह से तो स्तर के अनुसार काम होने के लिए वहां पे और क्या हो रहा होगा? अगर उस कक्षा में स्तर के अनुसार काम हो रहा है तो ये कैसे दिखेगा कि कार्य हो रहा? तो सर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव होंगे और आपके द्वारा दी गई बात से जुड़े होंगे। जब भटकाव तभी होता है जब उसके स्तर के बाहर की बात होती है।
बिल्कुल। हाँ, बच्चे बात रुचि फिर नहीं समझ लेते हैं, बिल्कुल। बात ये दिखा समझने में नहीं आ रही है तो वो रुचि कैसे लेगा? हाँ, ये दिखाता है कि वो बच्चा जो है एक सक्रिय इंसान है और सक्रियता से अपना ज्ञान निर्माण करना चाहता है, पर वो स्तर के अनुसार नहीं, तो उसे दिक्कत हो रही है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहा है। तो और सर दूसरी इसमें बात एक जोड़ना हाँ, चाहेंगे हम कि जैसे सर स्तर की बात हो रही है ना कि जैसे अगर हम समूह भी बांटेंगे तो समूह उसमें जो है उसी प्रकार के स्तर के अनुसार ही बच्चों का समूह बनाएंगे या फिर उसमें कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो उनके स्तर से ऊपर का होगा और उसका जो है संज्ञानात्मक ज्यादा मजबूत हो और वो बाकियों की मदद कर रहा हो अपने समूह में। तो बच्चों को समूह में काम करने देना, यही मैं चाह रहा था कि निकल जाए तो स्पष्ट। स्तर के अनुसार काम के लिए समूह में काम देना जरूरी है। तो बच्चों को कुछ ऐसे गतिविधियां दी जाएं जो कि समूह के स्तर पे हो और वो समूह जो है उनके स्तर के अनुसार हो। बढ़िया। और बताइए, इसके अलावा और क्या संकेतक हो सकते हैं? सर प्रश्न भी पूछ रहे हो, परीक्षा कर रहे हो। बिल्कुल, प्रश्न पूछना ये मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल है, प्रश्न पूछना। तो इस पे हम लोग थोड़ा 2 मिनट अधिक बात करते हैं प्रश्न को लेकर। प्रश्न किस किस तरह के हो सकते हैं और प्रश्न शिक्षक किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, बच्चे किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि शुरुआत शिक्षक से ही करते हैं, शिक्षक के प्रश्न क्या होंगे? सर शिक्षक जो है प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कि बंद छोर के प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब एक दो शब्दों में होगा और खुले छोर के प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी प्रश्न पूछेंगे वो पहले उनके जो है अनुभव से जुड़े हुए होने चाहिए, पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों का वो न्यूरॉन सक्रिय हो जाएंगे और उसके बाद वो चीजें जो है ज्ञान को मजबूत करने में मदद करेंगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे और साथी भी रिस्पॉन्ड करें प्रश्न को लेकर। ये बहुत ही पावरफुल है प्रश्न, शिक्षक के तरफ से भी। क्योंकि शिक्षक के तरफ से तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिक्षक ही उसमें जिम्मेदारी में है और बच्चे पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, बच्चे क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। पर शिक्षक के लिए प्रश्न जो है जैसे शुरुआत करते हैं, शुरुआत में प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं शिक्षक के लिए? वो बच्चों से किस तरह के प्रश्न कर सकता है? तो प्रश्न पूछकर, जैसे सिल्वा जी ने भी एक बात कही कि अनुभव वाली बात, कि हम प्रश्न पूछकर बच्चे के अनुभव को जान सकते हैं। सर मैं यह कहना चाहूंगा आपने जो संदर्भ बात से जोड़ने वाले प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न के लेकर जो बात आपने कही है, हाँ, मैं समझ रहा हूं छोटे बच्चों को लेकर प्रश्न दो प्रकार के उपयोग करने चाहिए। एक होता है बंद छोर का प्रश्न, एक होता है खुले छोर का प्रश्न। हाँ, जिसका तर्क से बहुत बड़ा संबंध न हो तो पहले बच्चे से वही उपयोग करना चाहिए। तो हाँ, पर ऐसे उसका प्रश्न मकसद, जिनके हाँ, पर जो भी प्रश्न सीधा है, उत्तर। जी हाँ, जी नहीं, प्रवीण जी, जो प्रश्न है उससे हम जी पाना क्या चाहते हैं वो मैं जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ। नहीं, जी मैं नहीं देता हूँ उदाहरण, आप पहले बोलिए। हाँ, सर प्रश्न से सर हम मैं पाना कुछ क्या कहना चाह चाहते रहा हैं? हाँ, हूँ। हाँ, हाँ सर, जैसे कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी, तो हम क्या से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ठीक ना? है। आप आप पाना क्या क्या कर रहे चाहते हैं हैं तो जब कुछ। शिक्षक ये पूछ रहा है? जब जी। शिक्षक ये पूछ रहा है तो क्या पाना चाह रहा है? क्योंकि शिक्षक देख रहा है बच्चा क्या कर उसका रहा है ना? उसका तो उसको फिर, उसका हाँ, क्या करना चाह रहा है, सर बच्चा ये जानना चाह रहा है। उसका उद्देश्य होगा बच्चे का सर कुछ इस कार्य को करने का। सर हाँ, हाँ, अगर शिक्षक को नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे का जो उद्देश्य क्या है, तो फिर वो पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हाँ, सिल्वा जी। हाँ सर, हम ये कह रहे थे कि जिस चीज को हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, आज जिस चीज हम्म, पे एक्टिविटी कराने जा रहे हैं उस वक्त उससे संबंधित प्रश्न और संदर्भ उसका होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज तक पहुंच पाए जिस बारे में आज हम उनकी प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं या जिस चीज को उनको हम बताने या सिखाने जा रहे हैं उस संदर्भ तक लाने के बिल्कुल। लिए जैसे तो कि कोई भी ये हाँ, चीज है तो उसमें जो उस तरह के प्रश्न हो कि बच्चे जो है अपने पूर्व अनुभव से उस चीज के बारे में बता सके जैसे कि बिल्कुल। तो जो हम पानी टॉपिक के आप बारे में बात हाँ, कर। जो टॉपिक आप ले रहे हैं, उस हाँ, टॉपिक के पूर्व संदर्भ अनुभव जो को हो। जानने के लिए प्रश्न पूछना, है ना? कि जैसे मान लीजिए जल चक्र है, तो उसके जो संबंध में जो पूर्व अनुभव है, उसको पूछने के लिए आप प्रश्न पूछेंगे। एक और जो बात आई थी कि स्तर के अनुसार काम होना, तो स्तर के अनुसार काम होने के लिए आपको क्या कोई प्रश्न पूछना पड़ेगा? स्तर के अनुसार जानने के लिए क्या आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जैसे कि अगर हम हाँ, बोलिए। सर अगर हम नहीं पूछेंगे तो हम ये जान नहीं पाएंगे ना कि बच्चा
किस स्तर पे है और हमें राइट। कहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे प्रवीण सर ने कहा ना कि हमें कहाँ से शुरू करना है। क्या अगर बिल्कुल हमें बिल्कुल। भवन ही बनाना है तो हमें देखना है कि नींव बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है, तभी हम दीवार खड़ी करेंगे। अगर हम देखेंगे राइट। कि नींव नहीं बनी है तो नींव बनाएंगे, या फिर उससे पहले खुदाई करने की जरूरत हो तो फिर खुदाई पहले करेंगे। हम्म। तो तो उस जैसे कि हिसाब मान से लीजिए, सर जो हमें एक अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों में ही एक संवाद पढ़ रहा था, एक शिक्षक का बच्चे के साथ का संवाद था। और शिक्षक 5वीं कक्षा के बच्चे थे और शिक्षक पूछ रहे थे कि ये बादल आता कहाँ से है, ये बारिश कहाँ से आती है। तो बच्चे कह रहे थे कि भगवान जो है वो बारिश कराते हैं। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग उसमें संवाद था उसमें। तो ये संवाद, ये प्रश्न करने से हम बच्चों की जो पूर्व की समझ है वो जान पाते हैं कि बच्चे की समझ से ये बारिश कहाँ से आती है ना। तो ठीक है। और कक्षा के अंत में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो किस बात के लिए हो सकता है? सर वो निष्कर्ष निकालने के लिए हो सकता है अंत में, निष्कर्ष निकालने के लिए, किस बात का निष्कर्ष या निकालने फिर के लिए? बच्चे बच्चे या फिर ये हो सकता है सर कि जो हमने क्लास में काम किया है उसमें बच्चे कहाँ तक उस चीज को ग्रहण कर पाए हैं, या राइट उनका राइट, आकलन ज्ञानात्मक करने, पक्ष कितना सीख का मजबूत हुआ आकलन है करने के लिए। आकलन के। हाँ हाँ, सीख का आकलन करने के लिए। चलिए अब एक और मैं बात पूछ लेता हूँ कि जब ये प्रश्न वाली प्रक्रिया चलती है, शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं और मनोज जी ने पहले कहा था कि बच्चे भी प्रश्न पूछें, नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यस बच्चे सर, भी प्रश्न पूछें, इसके लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? भयमुक्त माहौल होना चाहिए सर, पहली बात। सर माहौल तो ठीक होना चाहिए, बकाया जो बात चल रही हो बच्चे के ज्ञान के लेवल हो, तभी उत्सुकता आएगी कि हम भी जाने, पता लग कि हम इससे जुड़कर हम भी जानना चाहें कि क्या हो रहा है। जो उसको समझ पा, आपकी बात यदि बच्चे समझ रहे होंगे तो बच्चे जरूर प्रश्न करेंगे। हाँ सर मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी हाँ। कि सुनना सर सुनाने के काम आता है और सीखना जीवन के काम। तो, हम्म। तो बच्चे जैसे मान्यता, आपने बादल की बात कही कि बादल भगवान वो करते हैं, भगवान जी करते हैं और फिर बारिश होती है। तो सर बच्चे की एक मान्यता है, उस मान्यता को समझ में बदलना एक टीचर का काम है। हम्म। उस प्रक्रिया को बताना कि बादल कैसे बनता है, क्लाउड कैसे बनता है, उसके बारे में, ताकि वो उस मान्यता को समझ सके कि ये, चूंकि बचपन में चित्त में हमारे सब हाँ मान्यताएं हाँ सब चलती रहती हैं। हाँ, मनु जी अभी वापस हम लोग इस मेन पॉइंट पे आते हैं कि बच्चे प्रश्न पूछें, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक बात निकल के आई थी कि भय मुक्त माहौल बनाना चाहिए, बात तो सही है, इसके अलावा क्या? सर एक तो आत्मीय संबंध भी हो टीचर से, वो खुल के बच्चे खुल के प्रश्न पूछ सके अगर उनको कोई सर ये समस्या आ रही है। महत्वपूर्ण, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बोला है सर। तो भावनात्मक जुड़ाव और होना चाहिए शिक्षक का। भावनात्मक जुड़ाव से एक भय मुक्त माहौल बनता है, एक सुरक्षित माहौल बनता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं। पर इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या? जो जैसे कि मान हम लीजिए चीज कि, बता रहे सर, हाँ हाँ सर हम बता रहे, देखिए ये एक चीज ये हो सकती है कि जो भी चीज हम सिखा रहे हैं अगर वो उनसे उनके जीवन से जुड़ी हुई और उनके व्यवहार में काम या जीवन में काम आने वाली चीज होगी तो बच्चे जरूर पूछेंगे प्रश्न। ठीक जो है, भी ज्ञान का निर्माण हम कर रहे हैं वो जीवन उनके से या जीवन से अनुभव जुड़ा से होना जुड़ा चाहिए, हुआ उनके हो। ठीक है। जुड़ा पर हुआ मान हो और लीजिए, उनके जीवन असर उनके जीवन में काम आए, जैसे मान उनके लीजिए जीवन कि में वो काम सब, आए। मान लीजिए वो विषय है, जीवन से जुड़ा हुआ है, अनुभव से जुड़ा हुआ है, जीवन में काम आएगा, फिर भी आप चाहते हैं कि बच्चे और गहरे सवाल पूछें आपसे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इतने गहरे से पूछेंगे तो जवाब कहाँ दे पाएंगे सर? बेइज्जती करवाएंगे क्या क्लास? बताएंगे कल पढ़ के। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि उनमें जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को और बढ़ाना, है ना, उस जिज्ञासा को और बढ़ाना। तो ये इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जाए? फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो राजवन जी अभी नहीं है, चले गए, वो जो मजदूर था जो पानी लेकर आया, उसका एक अवलोकन था कि पानी सुबह ठंडा गर्म था और अभी ठंडा हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे राजवन जी ने उसे समझाया, ठीक है। अगर राजवन जी, प्रक्रिया क्या चली मुझे नहीं मालूम, पर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं पूछा, पर आप चाहते हैं वो व्यक्ति जो है अपने इस अवलोकन पर सवाल पूछे, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति की जगह एक बच्चे को देखिए आप, एक बच्चा है जो ये कह रहा है कि सुबह सुबह पानी गर्म था अभी ठंडा है ना। ये वो अपना अवलोकन शेयर कर रहा है।
ठीक है, और आप शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा जो है कोई सवाल पूछे आपसे, तो आप क्या करेंगे? सर उसमें जो है इस तरीके से बात करनी है कि उनके अंदर उत्सुकता जगानी पड़ेगी। राइट। कुछ ऐसी चीजें उनके जीवन में, जैसे जैसे हम ये पर कह यहाँ सकते हैं, हाँ मान लीजिए। हाँ सर सर हाँ एक बोलिए मिनट बोलिए। हाँ बता दे दीजिए। हाँ जैसे हम ये कह सकते हैं कि सामान्य से उनके जीवन से ही जैसे कोई एक चीज ले सकते, जैसे कह देते बच्चा तुम लोगों ने रोटी बनते तो देखी है, लेकिन फूलती को है मालूम है? रोटी क्यों फूल जाती है? ये वो रोज देखते हैं और ये कहते हैं कि चलो इसको पता करके आना और हम कल इसका जवाब देंगे, तो ये सवाल या फिर आपने आप में से पूछा, कोई। ये सवाल आपने पूछा, अब आप चाहते हैं कि ये सवाल आपको ना पूछना पड़े, बच्चे ये सवाल पूछें, इसके लिए आप यही क्या सवाल करेंगे? जब हम पूछे सर, ये जो सवाल हमने पूछा है, इसी को बच्चे लंच तक बार बार पूछेंगे कि सर उसका बता दीजिए कि क्या आंसर है इसका, सर प्लीज पर बता दीजिए क्या। पहले तो आपने पूछा ना। चलिए एनीवे, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे गौर करिएगा आप कि आप चाहते हैं कि बच्चे सवाल पूछें, इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है। सर इसके एनीवे, लिए तो हम लोगों ने सर बहुत प्रयास किया, लेकिन ये अगर कुछ आप बता सकें कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बिल्कुल काफी बिल्कुल। काफी प्रश्नों के उत्तर तो सर हम लोग दे लेते हैं, जैसे पूछा बच्चों ने, और एक दो अरे क्वेश्चन बच्चे पूछते मनोज थे। सर, अब ये सर मनोज बहुत, सर, अगर आप बता दें तो सर बहुत बड़ी बात होगी कि अरे वैसा अरे नहीं मनोज किया मनोज जाए। सर सुनिए तो, बच्चों से आप चाहे जितना कहेंगे कि पूछो बच्चों पूछो, इसमें कुछ पूछो, बच्चे चुप बैठे रहते, कुछ भी नहीं पूछते, चाहे जितनी। वही वही चीज, कहीं एक ठीक है, क्वेश्चन उठता है उनकी तो जैसे तरफ कि से। मैं यहाँ रोटी रोटी की बात आई, तो रोटी पे मैं कहता हूँ कि जैसे कि अच्छा बच्चों, रोटी तो फूल जाती है, इसमें कोई जादू होता होगा ना? तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ। तो है ना? तो तुम्हें क्या लगता है ना? तो पर मालूम नहीं, यहाँ भी प्रश्न वाली बात नहीं आएगी, मुझे भी अभी एकदम से ख्याल में नहीं आ रहा है, पर एक बात जो मैं समझ रहा हूँ कि जो एक मूल बात यह है कि जिज्ञासा को और थोड़ा बढ़ाना, जिज्ञासा है पर उसको थोड़ा और मजबूत करना, ठीक है। और हम्म, जैसे कि और इसको मजबूत करने का है कि उसके प्रति एक एक आश्चर्य का भाव, एक एक मतलब एक एक कोई घटना घट रही है, उसको हम सामान्य रूप से देख रहे हैं, पर एक घटना घट रही है, हम उसमें आश्चर्य पड़ जा रहे हैं। जैसे कि हमने इंद्रधनुष देखा और हम एकदम से आश्चर्य पड़ गए कि अगर हुआ कैसे ये, तो वो आश्चर्य के भाव को थोड़ा बड़ा करना, थोड़ा उसको मैग्नीफाई करना। तो जैसे कि उसको काफी बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कि मैं एक बात कहूंगा कि जैसे कि मैं आज लखनऊ गया और वहां पर एक रेस्टोरेंट में मैंने एक एक खास तरह का पराठा खाया। वो पराठा इतना अच्छा था कि पूछो मत, है ना? खा के मजा आ गया, जिंदगी में कभी मैंने ऐसा पराठा नहीं खाया था। यदि मैं विवरण करूंगा तो क्या लगता है, आपकी तरफ से कोई सवाल आएगा? बिल्कुल आएगा सर, कि पराठे में क्या क्या था। एग्जैक्टली तो मैंने क्या किया, एक भावना पैदा की, एक एक भावना, भावना से आपको अपने ओतप्रोत किया, आपके अंदर एक भावना पैदा की। तो भावना जो हमें प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, भावना हमारी जिज्ञासा को और ताकत देता है, हमें प्रेरित करता है सवाल पूछने के लिए। तो भावना को बढ़ाना, उस विषय के इर्द गिर्द भावना को बढ़ाना, जिज्ञासा को बढ़ाना। चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग 8 बजे तक का समय था, हम लोग देर से जुड़े और पर कुछ साथी जुड़ गए और बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई। तो अब यहाँ पे 1-2 मिनट हम लोग समय लेते हैं कि ये जो रचनावाद की समझ है, इसको आगे बढ़ाने में बाधा क्या है। मैं वापस दिलीप जी पे आना चाहूंगा कि इस रचनावाद की समझ को बढ़ाने का प्रयास किस तरह के रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने में किस तरह की बाधा आती है, और इस रचनावाद की समझ को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे गहरा किया जाए, इस पे एक थोड़ी सी बातचीत कर लें। आज पूरी बात नहीं हो पाएगी, पर एक प्रारंभिक 2-4 लाइनें बात करके फिर कंक्लूड करते हैं, फिर उसको अगली मीटिंग में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भले ही हम लोगों, बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो रचनावाद तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया पर काम करते हैं सीखने सिखाने के दौरान। हो सकता है उनको ये बेसिकली ये सिद्धांत न पता हो कि हम रचनावाद के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी की कक्षा की शुरुआत पूर्व ज्ञान से होती है, उसके बाद उनको करने के अवसर दिए जाते हैं, उसके बाद पूरा ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से ही बढ़ता है मामला। इसमें दिक्कतें कहाँ आती हैं? दिक्कतें तब आती हैं कि जब हमारा शिक्षक
कहीं उस पढ़ाने के मूड में नहीं होता है या बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है। अगर वो क्लास का परिवेश बन गया सीखने और सिखाने का, वातावरण सृजन जिसको बोलते हैं, अगर हम वातावरण सृजित कर ले गए, तब तो हमारी प्रक्रिया सही से चल पाएगी। और नहीं तो हम रचनावाद का सिद्धांत लिए बैठे रहेंगे और बच्चा हमारा उससे जुड़ नहीं पाएगा और हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, बाकी जैसा आपको समझ। तो आपने दो बातें कही। एक बात ये कही कि काफी शिक्षक रचनावाद शब्द को से विज्ञ नहीं है, पर वो कहीं न कहीं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। एक तो ये बिल्कुल दूसरी तरीके लोग ऐसे ही शिक्षण कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि कई बार वो मूड नहीं बन पाता है रचनावाद प्रक्रिया को अपनाने के लिए। कई बार शिक्षक उत्साही नहीं है या बच्चे उत्साही नहीं है, और दोनों का मिलकर एक उत्साहवर्धक माहौल नहीं बन पाता है जहाँ पे, और एक तो फिर उत्साह के बिना ये बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्य बात ये है कि परिवेश अगर बन गया तो बच्चा टीचर के साथ, टीचर बच्चे के साथ जब इंटरेक्ट हो जाता है तो उनके एक दूसरे के अनुभव से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नहीं तो शिक्षक क्या कह रहा है बच्चा नहीं सुन रहा है, और बच्चे के अनुभव क्या उसको शिक्षक नहीं सुनना चाहता। वो हम जो पढ़ के आए तुमको पढ़ाएंगे, तुम समझो, इसको लिखो, इसको नोट करो, बस खत्म बात। तो रचनावादी सिद्धांत में काम नहीं कर पाते। हाँ, पर जिम्मेदारी जो है वो शिक्षक के ऊपर है, माहौल बनाने का भी और सारी बातों का। जी जी, इस बात से पूरी तरीके से जिम्मेदारी तो शिक्षक की ही होगी। चलिए, तो ये इसी बात पे हम लोग मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी साथी एक दो बात बताएं कि इस रचनावाद वादी शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देने में बाधा कहाँ पे है, तो समझने के स्तर पर और करने के स्तर पर। क्या सब लोग समझ रहे हैं, और समझकर फिर करना क्या आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक बाधा यहाँ भी आती है कि जैसे प्री प्लान्ड करिकुलम दे दिया जाता है कि इस तारीख को आज ये करना है और इसी तरीके से काम करना है। तो उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं शिक्षक के पास एक मजबूरी होती है कि हमें जो निर्देश मिले हमको उस हिसाब से करना है। थोड़ा सा शिक्षक के ऊपर भी डालना चाहिए कि शिक्षक जो है बच्चों के स्तर का आकलन करे और उसी हिसाब से जो है काम करे। और समूह में और पर्सनली बच्चों का, क्योंकि हर बच्चा अपनी एक यूनिट है, वो संज्ञानात्मक इकाई है वो सब, और सबके अलग अलग सीखने का तरीका है सर। एक ही तरीके से सारे बच्चे नहीं सीख पाते सर। बिल्कुल, ये बहुत ही हर महत्वपूर्ण बच्चे बात को है अलग आपने कही अलग कि तरीका होता है सीखने का सर, और सबका ज्ञान का निर्माण अपने तरीके से। एक उदाहरण से ये हम कह सकते हैं कि जैसे एक परसेप्शन नहीं होता सर, तो परसेप्शन होता है वो बच्चे का परसेप्शन है, उसने अपने परसेप्शन से अपने ज्ञान का अर्जन किया। बिल्कुल ठीक है, और उसको हमें किधर से मोड़ना है, तो पहले हम उसका परसेप्शन जानेंगे। जैसे दिलीप सर ने एक बात कही थी शुरुआत में कि जो है हर बच्चे का अलग अलग जरूरी है कि कोई किसी ने बच्चे को बारिश को किसी बच्चे ने जो है इंद्र भगवान के रूप में देखा है, और किसी ने जो है दूसरे तरीके से देखा है, और कोई और भी बिल्कुल सोचता है। सबका बिल्कुल अलग अलग विषय। बारिश के आगे बिल्कुल पहले लोग डरते बिल्कुल थे बारिश से सर। हम्म, तो ये चीज है सर, तो हर बच्चे का अलग अलग वो है, तो उसी के हिसाब से शीलभद्र जी उसको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला बच्चे को, इसलिए उसने भगवान की बात की। अगर उनको कोई हाँ तो वही तो सर तो संतुष्ट कोई कर ले जाता मनोज सर तो ये क्वेश्चन ना तो उठता। मनोज सर सुनिए मेरी बात। मनोज सर जवाब सुनिए मेरा, कि वो बच्चे को उत्तर नहीं मिला है, तो हमें ये जानना जरूरी है ना कि बच्चे को किस चीज का उत्तर नहीं मिला है। तो उससे बात करेंगे और देखेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है कि जिनको उत्तर पता हो, और कुछ बच्चे हैं जिनको उत्तर नहीं पता है। जिनको उत्तर नहीं पता है, जो भगवान के जिम्मा दे रहा है, तो हमें उनको ये चीज समझानी है, उनको जल चक्र के बारे में बताना है, और जो जान चुके हैं उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल वही स्तर की बिल्कुल बात हो रही थी सर एक क्वेश्चन वही था मेरा कि सर बच्चे का जहां बता रहे थे पूरे काली में, उस बच्चे की स्थिति है कि एकाग्र सर बहुत शार्प बच्चा है, लेकिन सर पढ़ने में अगर आपको पता चल गया उसका कि उसको कॉपी दे के आप पेन दे के उसको लिखाना चाह रहे हो, तो सर 2 मिनट में गायब हो जाएगा। तो सर ये रचनावाद वहां पे वो शार्प माइंडेड है, पूरा एकाग्र है सर। अब आप समझ सकते हो कि 2 मिनट देखा बिल्ली का बच्चा ऊपर, उसके हाथ में था नीचे, इतना मतलब। अरे मनोज सर जी उसको कैसे सर? अरे सर वो मनोज सर जी वो सर ने एक 10वीं पिक्चर की कुछ क्लिप्स भेजी थी, वो देखी थी आपने? सर अभी तो हम नहीं देख पाए, सीधे हाँ तो अगर वो आपने देखी होती ना, तो उसमें जो अभिषेक बच्चन ने जो रोल किया, वो दिमाग का बड़ा शार्प है, लेकिन वो राजनीति में शार्प है, और उसको उसी
के उदाहरण से लेके उसको गणित में भी शार्प किया जाता है, हिंदी में भी शार्प किया जाता है। आप देखिएगा सर उसको जरूर। तो वो सर तो सर 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 हमारी एनईपी तो यही कहती है ना सर, हाँ हाँ उनकी मनोज सर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना और उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। मनोज सर मनोज सर, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि वो जो आपका बच्चा जो बिल्ली पकड़ लाता है ना, उसको किताब पर ABCD मत बताइए, कॉपी पर बिल्ली बनाइए और बोलिए इस बिल्ली को कैसे पकड़ा जाएगा, तब आपकी कॉपी सीधे नहीं अल्फाबेट सर, ऊपर कॉपी पर लाओगे तो नहीं आएगा। वो बिल्ली से इस उसको बिल्ली को कहाँ से पहचानूं? तो मान सर लीजिए मुझे बिल्ली को लगता है सर, शिक्षा शिक्षा जबरदस्ती की चीज नहीं है। वो जब तक वो जिज्ञास नहीं होगा, उसको पूरी तरह से पिपासा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तब तक वो चीज नहीं सीख सकता है। अभी मैं इस चर्चा को उस तरफ नहीं ले जाऊंगा, हम लोग से कंक्लूड करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शिल्पा जी ने कही थी कि पाठ्यक्रम का बोझ और वो माह दर माह इन पाठों को पढ़ा देना है, ये जो है एक बड़ी बाधा है रचनावादी शिक्षक बनने में। ठीक है, तो ये कुछ बाहरी बाधाएं हैं और कुछ आंतरिक बाधाएं भी होंगी हमारे अंदर से जो पैदा होती हैं, वो क्या होती होंगी? सर मैं यहाँ पे एक चीज राजेश से जोड़ना चाहूंगा हाँ हाँ। कि जैसे आपने बात कही ना कि पाठ पढ़ा देना है, तो ये एक जो शिक्षक का एक एटीट्यूड, कोई भी समान शिक्षक जैसे होता है कि वो पाठ पढ़ा रहा होता है, वो पाठ महत्वपूर्ण नहीं है, वो पाठ के अंदर जो कंटेंट है, जो सीख है, वो महत्वपूर्ण होती है। और अगर हम उस सीख पर फोकस करें तो बिना पाठ के भी उस सीख को सिखाया जा सकता है। जैसे नई शिक्षा बिल्कुल। नीति की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखना होगा कि ये सिलेबस पूरा करना उद्देश्य नहीं है, वो सिलेबस क्यों रखा गया ये समझना जरूरी है। या तो पर्टिकुलर पाठ है तो उस पाठ को सिलेबस में क्यों डाला गया है, उसके पीछे शिक्षा नीति को समझना होगा, उसकी रूपरेखा को समझना होगा, उसकी पूरा पूरा कंटेंट जब हम समझेंगे। एक हमारी शिक्षक साथियों के साथ एक जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, हमने महसूस किया कि उनका ये कॉन्सेप्ट है हमारा मुझे सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस सिलेबस में जो सीख है, वो कोई जरूरी नहीं कि आप सारी सीख को पूरा ही कर पाएंगे। ये नई शिक्षा नीति को अगर हम पकड़ेंगे तो इन्हीं चीजों से बचने का प्रयास है कि कैसे हम सिलेबस को उससे किताब और कॉपी से चिपके हुए रहने के बजाय उसका जो कंटेंट है, जैसे एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया जा रहा है लर्निंग आउटकम, इसके पहले लर्निंग आउटकम की इतनी बात नहीं होती थी, हमने पाठ तो पढ़ा दिया लेकिन लर्निंग आउटकम आया कि नहीं आया, और हो सकता है वही लर्निंग आउटकम किसी दूसरे दृष्टांत के माध्यम से, दूसरी कहानी के माध्यम से आ सकता है। तो हमारे जहन में हरदम ये बात रहनी होगी, हमारे लिए महत्वपूर्ण लर्निंग आउटकम है, ना कि सिलेबस पूरा करना। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, तो पाठ्य पुस्तक जो है एक सहायक सामग्री है, वो अंत जी जी नहीं है। जी, पूरी लर्निंग तरीके आउटकम हमारा अंत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये समझना पड़ेगा, तभी वो चीजों को हाँ, बेहतर कर पाए। तो रचनावादी कक्षा में पाठ्य पुस्तक जो है एक सहायक सामग्री के रूप में दिख रहा होगा, हाँ, ना और कि ज्ञान को उड़ेलने का माध्यम। बिल्कुल जो सीख हम सिखाना चाहते हैं, जिसकी हाँ वो महत्वपूर्ण बात है, हाँ और हाँ। उसमें जो कंटेंट है वो सिर्फ उसमें एक बिल्कुल सहायक सामग्री के रूप में, इसके सिवा कुछ नहीं हो। तो वहां पे पाठ को याद कराने का काम नहीं हो रहा होगा, पर पाठ के सहारे सीख हाँ बनाने का काम हो रहा जी होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक जो शब्द थी रचनावादी कक्षा में क्या हो रहा होगा, तो जब वहां पे रचनावादी कक्षा में आप अनुभव पूछ रहे हैं, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक संवाद का माहौल बनता है। तो शिक्षक बच्चे के बीच संवाद और बच्चे बच्चे के बीच संवाद, तो ये संवाद जो है एक बहुत बड़ा संकेतक है कि उस कक्षा में संवाद हो रहा है कि नहीं, परस्पर बातचीत हो रही है कि नहीं। ये मुझे लगता है कि अल्टीमेट संकेतक है ये, कि वहां पे परस्पर बातचीत हो रही है कि नहीं। या फिर सिर्फ किताब पढ़कर और सिर्फ किताब को ही याद करने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत सर, क्योंकि जब शिक्षक बच्चे से बात करेगा तो उसके अनुभव को समझ पाएगा, और जब बच्चा शिक्षक की बातों को सुनेगा तो अपने अनुभव से थोड़ा आगे बढ़ के जान पाएगा, नहीं तो वही सीखने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। सहमत है सर आप? बिल्कुल। चलिए फिर बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत ही मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज कोई साथी जुड़ेंगे भी, और मैं इतना गुनाहगार हूँ देर से सबको सूचना देने के लिए, पर फिर भी आप सभी लोग बड़े उत्साह से जुड़े, आपने बहुत प्यार दिया हमें, और हमें हमारी गलती को माफ किया आपने, और हम सब मिलकर
इस महत्वपूर्ण चर्चा पे एक गहरी समझ बनाए हैं, तो आप मेरी सलाह ये कि अगली बार हम लोग इस पे थोड़ा और आगे बात करें। आप लोग की क्या राय है कि इस रचनावाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षकों के बीच में इसे कैसे सहज बनाया जाए, और ये इसी स्वीकार्यता और इसका इस्तेमाल कैसे बढ़े, इस पे क्या हम लोग अगली बार बात करें क्या हो, या फिर कोई और टॉपिक भी हो सकता है। आपके मन में जो भी ख्याल हो आप व्हाट्सअप करिएगा ग्रुप में, ठीक है। और आप कुछ किसी टॉपिक पे आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं या मुझे व्यक्तिगत में भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मीटिंग समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले कुछ कहना चाहेंगे आप लोग?